गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जैसे हम लोगों ने अपनी क्लास में कैसे स्टार्ट किया कि कुछ बच्चे जैसे अभी स्टार्टिंग है बच्चों का, आफ्टर वेकेशन दे आर कमिंग तो दे स्टार्ट क्राइंग क्योंकि मम्मा पापा गेट से ही उनको छोड़ के चले जाते हैं क्लासरूम के बाहर ही। तो जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड सडनली इट केम इनटू माय माइंड कि चलो इनके लिए कुछ एक फ़न गेम करते हैं। तो एक इमेजिनरी हमने फ़ुटबॉल का क्रिएशन किया। फ़ुटबॉल थी नहीं, बट हमने ऐसे ही उनको बच्चों को बोला बेबीज़, क्योंकि उससे पहले मैं बच्चों को थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि हम क्या कहते हैं उनको फ़ोनिक साउंड हम सिखाते हैं। तो फ़ोनिक साउंड सिखाने के लिए हमने क्योंकि बच्चे अभी इस ड्यूरिंग तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू सी इवन वीडियोज़ ऑल्सो। आप इसे मोबाइल पे भी अगर वीडियो लगाओ तो वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होते हैं, पढ़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आपको अपनी टेक्निक्स को एक्चुअली थोड़ा चेंज करना पड़ता है। सो फॉर फोनिक साउंड आई क्रिएटेड अ स्टोरी। आई सेड के ओके, पूजा मैम एक बार ना जंगल में जा रहे थे एंड पूजा मैम वॉज वेरी हंग्री और पूजा मैम को ना बहुत भूख लग रही थी। यू हैव टू एक्चुअली प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि बच्चे जैसे हम लोगों के अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। किन्हीं को हिंदी नहीं आती है, किन्हीं को इंग्लिश नहीं आती है, मोस्टली नहीं आती है कई बार। तो हम लोगों को दोनों में ही बोलना चाहिए। एंड उसके साथ साथ लाइक सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साउथ, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं वैसे रही हूँ ऊटी में, तो थोड़ा बहुत तमिल वर्ड्स आई नो, बट सम ऑफ देम आर फ्रॉम कर्नाटका एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम केरला, तो इतना अच्छा नहीं है। सो विद एक्शंस वी हैव टू एक्चुअली ग्रैब देयर अटेंशन अगर उनसे कम्युनिकेट भी करना होता है। तो व्हाट आई डिड, I started with a story just to make them understand about the phonic sound. Like I was hungry and I wanted to have something. Then suddenly I saw a tree of apple. तो एप्पल ट्री मैंने देखा और मैंने उनको बोला कि जैसे ही मैंने बोला, पूजा मैम को बहुत भूख लग रही थी और पूजा मैम ने एक एप्पल ट्री देखा और उस एप्पल ट्री को हम कैसे बोलेंगे, ए वी हैव टू लाइक ये एक्शंस मैंने करना उनको सिखाया। क्योंकि जब हम एक्शंस करेंगे तो बच्चों को लाइक हम जनरली क्या कराते हैं, हम लोग ए फॉर एप्पल ऐसे करा देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हमने उनके साउंड पे ध्यान देना है। तो बच्चों को साउंड के लिए हम कुछ एक्शंस, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखें एंड आप उसमें से ही सेम टू सेम यू आर जस्ट फॉलोइंग इट, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने एक्शंस खुद बना सकते हैं कि आपको बस एक चीज़ का नोटिस करना है कि आपके बच्चे किस चीज़ से जल्दी उनकी अटेंशन आप ले पा रहे हैं। तो मैंने लाइक ये है भी वैसे, लाइक जब हम ए बोलते हैं तो हमारा ये जॉ लाइन नीचे जाता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, तो ए एप्पल। तो अब मैं जैसे ही मैं बोलती हूँ कि पूजा मैम को भूख लगी थी तो पूजा मैम ने क्या खाया, तो बच्चे बोलते हैं, पहले 2 दिन तक उन्होंने यही बोला एप्पल, देन द थर्ड डे दे सेड एफ एप्पल, है ना। बट अभी क्योंकि मैं रिपीट करती जा रही हूँ, टुडे इज़ द थर्ड डे जब मैंने ये इनका स्टार्ट किया है, तो अब ये बोलते हैं ए एप्पल। तो ये चीज़ आई एम सो हैप्पी कि 3 दिनों में उनको एटलीस्ट ए का साउंड आ गया। तो फिर मैंने उनको बताया कि बेबीज़ ओके, पूजा मैम ने जब खा लिया, अभी पूजा मैम को खेलना था। तो पूजा मैम को खेलना था तो पूजा मैम किससे खेले, तो आप देखेंगे मैंने फ्लैश कार्ड्स अपनी क्लासरूम में लगाए हुए हैं। तो वो पॉइंट आउट, अगर जब मेरे को भूख लगी थी तो वो स्टोरी में, तो वो हमेशा बोलते हैं ए एप्पल और बी, मतलब इट्स वेरी फनी, प्लीज़ डोंट लाफ। तो हमें ऐसे कार्टून बनना पड़ता है, उन बच्चों के आगे कार्टून बनना पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि राइम्स भी जब हम याद कराते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को हमेशा आपने बोलना है। कुछ बच्चे क्या होते, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं विजुअल लर्नर्स होते हैं, और कोई बच्चे जो होते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। तो उनके लिए क्या है, या तो वो देखकर ज़्यादा समझेंगे, कई बच्चे सुनकर ज़्यादा समझते हैं, और कई बच्चे कुछ एक्शंस, कुछ मूवमेंट्स चलता रहे तो वो अच्छे से वो लर्न कर पाते हैं। तो मैं अपने सभी लेक्चर्स में मैं तीनों का ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ।
कि वो सुनेंगे भी, मेरे एक्शंस भी क्या कहते हैं उनको देखने को मिलेंगे, एंड प्लस वो फ्लैश कार्ड्स वगैरह से वो अच्छे से वो सीख पाएंगे। तो तीनों ही मेरे लर्नर्स इस तरीके से सीखते हैं। तो मैं जैसे बात कर रही थी कि बहुत फ़नी हमने बनाया है, तो मैं जब बी ब बॉल होता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब पूजा मैम को खेलने का मन करा ना, तो पूजा मैम ने किससे खेला, तो मैं सामने उनको पॉइंट आउट करती थी, एंड देन आई यूज टू से बी ब बॉल। तो ब के लिए हम ऐसे नेक आगे करते हैं, और मेरे बेबीज भी करते हैं, डक की तरह ऐसे आगे करते हैं, और फिर हम बी ब बॉल, ये भी उनको अच्छे से आ गया है। तो आप अपना कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो आज हमने एक नया मतलब एक और फनिक साउंड हमने इंट्रोड्यूस किया कि पूजा मैम को अभी एक वहाँ पे उनकी एक फ्रेंड मिली, तो सीख कैट। तो तीनों के एक्शंस डिफरेंट हो गए हैं। ए का ए, बी का ब, एंड सी का क एंड कैट। प्लस इनके ए, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, जब एप्पल था तो ये मैंने आज ही इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा इनको एप्पल खाते हैं तो हम उसके लिए वो भी एक्शन कर सकते हैं, तो वो मैंने इनको कराया ए एप्पल, एंड फिर उसके बाद बी ब बॉल एंड सी कैट। तो आज सिर्फ 3 आप पेरेंट्स, आज सिर्फ 3 ही हम लोग अच्छे से कर पाए हैं, एंड आई थिंक मेरे सभी बेबीज़ को ये याद भी हो गया है। तो अभी नेक्स्ट जो है मेरी स्टोरी जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे वैसे हम उस स्टोरी में बच्चों को ये साउंड्स करवाते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमने इकट्ठा करना है, आप इसमें कोई भी एक्शन डालें, कुछ भी आप करें। आपको ये वर्ड भी नहीं करना था तो आप कुछ भी कर सकते थे, जैसे कि हाँ एक चीज़ और है, लाइक मेरे आप फ्लैश कार्ड्स देखेंगे तो उसमें मैंने कप भी बनाया हुआ है। लाइक पूजा मैम को भूख लगी तो पूजा मैम ने उस कप में मिल्क पिया, ठीक है। तो आप ऐसे ही स्टोरीज बनाएं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एक रट्टू तोता जिसको हम कहते हैं क्रैमिंग वाला नहीं करना। जितने वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो आप सारे बच्चों को करवाएंगे, ठीक है। आसपास इनके डे टू डे लाइफ में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं और वो उस साउंड के साथ आ रहे हैं तो आप वो करवाएंगे। अभी सिंस दे आर वेरी यंग, बट मेरा एम यही रहेगा इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। तो अभी मैं ए का सिर्फ ए करवा रही हूँ, बट उसके 2-3 साउंड्स और हैं वो मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगी अपने बच्चों को। पहले इस स्टोरी के थ्रू सिर्फ इतना करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद अदर फोनिक साउंड्स ऑल्सो, कि लेटर ए के और कौन से साउंड्स होते हैं वो सब हम करवाएंगे। आज आवाज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज हमने बहुत मस्ती की है क्लास में। कुछ बच्चे रो भी बहुत ज़्यादा रहे थे, तो उनके साथ मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, अभी धीरे धीरे करके हो रहा है सब कुछ ठीक। तो एक तो फोनिक साउंड से रिलेटेड मैंने ये बताना था, एंड प्लस वन मोर थिंग, हाउ टू इम्प्रूव द रिफ्लेक्सेस इन चिल्ड्रन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ा के ही बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट आई कुड से कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट एंड उनके रिफ्लेक्सेस एंड कैसे इमीडिएटली उनको रिएक्ट करना है किसी भी सिचुएशन में, या जब भी कोई रिएक्शन टाइम उनका कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक क्योंकि जब जैसे मैं आपको बता रही थी अभी कि बेबीज़ जैसे रोना शुरू कर देते हैं तो उनकी अटेंशन मुझे चाहिए होती है ताकि वो रोने से अपना दिमाग हटा के मेरे पास लगाएं। तो पता नहीं कहाँ से एक दिमाग में आया, चलो हम ऐसे इमेजिनरी बॉल बनाते हैं। एंड आई यूज्ड टू से जो बेबी रो रहा है तो उसको हम बोलते थे ओके मेरे पास फुटबॉल है, तो लाइक